गणेश स्थापना को लेकर आज बैठक रखी गई, तो बैठक में किस प्रकार का निर्णय लिया गया और आपके द्वारा किस प्रकार के मुद्दे पर बात की गई? आज जिला प्रशासन द्वारा क्राइसिस कमेटी की बैठक रखी गई थी और कोरोना को लेकर भी उसमें चर्चा हुई कि कोरोना की जैसी महामारी को बुरहानपुर ज़िले की जनता के सहयोग से, प्रशासन की सजगता से और हमारे यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस बीमारी पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और पिछले 3 माह से बुरहानपुर ज़िले के लिए ये खुशी की बात है कि एक भी पॉजिटिव केस हमारे यहाँ पर नहीं आए। हम लोग महाराष्ट्र से 3 ज़िलों से लगे हुए हैं, जलगांव, अमरावती और बुल्ढाना। तो तीनों ज़िले में हम प्राय देखने में आता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में केसेस निकले और आज भी कुछ न कुछ छुटपुट केस वहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बुरहानपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके सहयोग से ही इस महामारी पर हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। आज की इस बैठक में इस बात को लेकर भी विषय सामने आया कि गणेश जी की स्थापना होना है और गणेश जी की स्थापना धूमधाम से हो और स्वाभाविक है कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ आस्था का विषय है। तो हम सब लोगों के आराध्य देव गणेश जी भगवान हैं, उनकी स्थापना होना चाहिए। सार्वजनिक पंडाल भी यहाँ पर लगते हैं, लोग घरों पर भी गणेश जी की स्थापना करते हैं। और ये देखने में आता है कि बुरहानपुर में बड़ी मात्रा में मूर्तिकार यहाँ पर मूर्तियाँ बनाते हैं और यहाँ से अन्य ज़िलों में भी जाती है और महाराष्ट्र में भी जाती है। तो आज हमने प्रशासन के सामने और सारे जितने भी हमारे क्राइसिस कमेटी के जो सदस्य थे, सभी ने एक बात रखी कि जो हमारे त्यौहार है उस त्योहारों में प्रशासन की शर्तों के साथ जो शर्तें हैं उस शर्तों का पालन करते हुए हमारे त्यौहार भी हम मनाएं, गणेश जी की स्थापना भी हो और जो भी प्रशासन के नियम हैं, प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए, सैनिटाइज का उपयोग करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए सार्वजनिक गणेश जी स्थापित हो और इसमें किसी प्रकार की किसी एक व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं जाए। सरकार के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, सारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया है कि सबके सहयोग से इसमें किसी एक व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं जाए और कोई ये नहीं सोचे कि मेरे प्रयास से ये परमिशन मिल रही है। तो सबने अपने अपने विचार रखे हैं, हमने भी अपने विचार रखे। अब आज जो है कि इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार के समक्ष कलेक्टर साहब भेजेंगे और बहुत जल्दी आजकल में ही शायद इसमें कुछ न कुछ निर्णय होगा और बुरहानपुर के सभी धर्म प्रेमियों की जो भावना है उस भावनाओं की कदर करते हुए प्रशासन और सरकार इसमें निश्चित रूप से अच्छा कदम उठाएगा और सारे लोगों की मनोकामना पूरी हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना की महामारी बीमारी को हमारे देश से जल्द इसको जड़ मुक्त करें और जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं उन लोगों से भी आह्वान करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो लोग बच्चे हैं, चाहे वो हमारे परिवार में बचा हो या हमारे अड़ोस पड़ोस में बचा हो, अधिक से अधिक आगे आकर वैक्सीनेशन का लाभ ले और इस बीमारी से लड़ने में हम सब एकत्रित हो, यही प्रार्थना करूँगा। स्थापना को लेकर किस प्रकार के आदेश कब तक आ सकते हैं? मैंने जैसा कहा ना कि हम सब लोगों ने आज सभी जनप्रतिनिधियों ने एक ही बात रखी कि गणेश जी की स्थापना धूमधाम से होना चाहिए और सारे कोविड के नियमों का पालन करते हुए। तो आज इसमें बात रखी है तो क्योंकि जिला प्रशासन भी, क्राइसिस कमेटी भी कहीं ना कहीं हमको प्रदेश का जो क्राइसिस कमेटी है उनसे भी अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आज कलेक्टर साहब ने और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में इस तरह की चर्चा हुई है। आजकल में आदेश आ जाएगा स्थापना? बिल्कुल आना चाहिए। महाराष्ट्र में अंदर शिवसेना की सरकार और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है मंदिर खोलने के लिए, दही हंडी के लिए। जिस प्रकार के धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा आंदोलन कर रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है लेकिन यहाँ पर गणेश जी की सार्वजनिक स्थापना करने के लिए अनुमति नहीं मिल रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी दोगली पार्टी है। कथनी और करनी का इनका बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ पर इनको दुनिया की बातें दिख रही है। चाहे अभी जन्माष्टमी का त्यौहार गया हो, चाहे मुहर्रम का त्यौहार गया हो, चाहे गोगा नवमी का त्यौहार गया हो, इसकी उनको परमिशन नहीं दी गई। और अभी भगवान गणेश जी का स्थापना का समय आ रहा है और परमिशन के नाम पर जो मूर्तिकार है इनको डराया धमकाया जा रहा है, जो टेंट हाउस वाले हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है,
जो साउंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, इनको डराया धमकाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को और देश के युवाओं को बरगलाकर, देश को एक सांप्रदायिकता माहौल बनाकर जो हिंदूवादी पार्टी बनने का ढोंग रचती है, तो उनका जो ढोंग है ये जनता के बीच लगातार सामने आते जा रहा है कि ये सिर्फ ढोंग रचते छदम हिंदू है और ये हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना जानते हैं। बाकी जब त्योहारों की बात आती है, जब धार्मिक आयोजनों की बात आती है, पूजन पाठ की बात आती है, तब इनको कहीं पे हिंदुत्व कहीं पे दिखता नहीं। तो अब ये दोगली पार्टी ये अपने आप में कि महाराष्ट्र में तो हम विरोध करेंगे और मध्य प्रदेश में हम ये कहेंगे कि कोविड है और मध्य प्रदेश में गाइडलाइन की बात करेंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आकर कार्यक्रम करते हैं तब तो कोई कोविड की लाइन नहीं, गाइडलाइन नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो गाइडलाइन नहीं है, और भाजपा कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें गाइडलाइन नहीं है। बाकी आम जनता जब अपना त्यौहार मनाना चाहती है, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहती है, तो उसके लिए गाइडलाइन की बात करती है। तो छदम दोगली पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। इसको लेकर कहीं आप लोग कुछ? हमने लगातार ज्ञापन दिया, हमने धरना भी दिया। बाकी उसके बाद की परमिशंस देने के नाम पर स्थानीय प्रशासन ने, क्योंकि उनको दिख गया था कि जब जरा से बुलावे पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जनता में आक्रोश है, तो उन्होंने परमिशन देना मना कर दिया और अवैध रूप से जाकर दुकान मूर्तिकारों को, स्टैंड वालों को, साउंड वालों को धमकाया जा रहा है कि आप ये प्रकार से काम नहीं करेंगे। तो ये हमारे आंदोलन को दबाने का, लोकतंत्र को दबाने का काम, संविधान को दबाने का काम, हमारे अधिकार को दबाने का काम सरकार और यहाँ के बैठे स्थानीय प्रशासन कर रहा है।